So we'll understand what network services are, okay, and how wired and wireless networks work. Clear? This is what we have to understand. So whenever you connect a machine, many protocols are exchanged, okay, and what do we need for this demonstration is a tool named as Wireshark, using which we are going to monitor the network, okay. So tool which we are going to use for this demo will be Wireshark, and this will be network monitor, okay. Now, so let me just give you a quick demo first, okay, or let me just explain you how things work. So let's say I have a simulator here. अब इस simulator पे I would like to create a virtual network first. Let's say मैंने यहाँ पे कुछ machines drop की, machine number 1, machine number 2, machine number 3, ठीक है, machine number 4, machine number 5. Let's say we have some machines here, okay. अब ये जो machines हैं, there could be one case कि एक LAN connection हो सकता है, ठीक है. एक दूसरा पॉसिबिलिटी है, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और मशीन्स ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वाईफाई मॉडेम हो सकता है, ठीक है, क्लियर, ओके. तो लेट्स से देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, और बीच में यहाँ पे एक मॉडेम हो सकता है, ठीक है, लेट्स से. तो मैं एक नेटवर्क बना रहा हूँ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. लेट्स से मेरी ये जो मशीन्स हैं ये कनेक्टेड हैं स्विच से, ओके. दिस इज अ स्विच, ऑल दीज आर नोड्स. दिस स्विच इज कनेक्टेड टू मॉडेम, ओके. द मॉडेम इज कनेक्टेड टू अनदर नेटवर्क, ओके. वो नेटवर्क एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है मान लो, ठीक है, और उस वाईफाई नेटवर्क पे देयर आर multiple devices. Clear? So this is your network. तो एक टाइम पे एक सिस्टम दो अलग नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है? हाँ, जितने नेटवर्क अडाप्टर्स होंगे उतने कनेक्शंस हो सकते हैं. एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सिर्फ एक नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है एक मोमेंट पे, बट आपके मशीन के अंदर 4 वाईफाई लगेंगे और 4 नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. एक एनआईसी एक बार में एक नेटवर्क से कनेक्ट करेगा. यूजुअल सिस्टम एक ही है. यूजुअल सिस्टम है, हाँ, नहीं, दो होते हैं, एक इथरनेट का होता है, एक वाईफाई का होता है. तो सर एक टाइम पे हम इथरनेट और वाईफाई दोनों पे कनेक्ट कैसे? नेटवर्क पे तो हो सकते हो ना, इंटरनेट एक्सेस नहीं होगी तो क्या होगा. नेटवर्क पे तो होगा, मतलब अगर कोई पिंग करेगा तो मैं इथरनेट नेटवर्क के ऊपर, तो तुम्हारा एक्सेस तो मिल सकता है ना उसे, तो तुम्हें पिंग कर ही सकता है, तुम तो डेटा एक्सचेंज कर सकते हो दोनों पे. इंटरनेट एक्सेस इज नॉट ओनली योर ऑन नेटवर्क, ठीक है ना. एप्लीकेशन मतलब अगर आप एक इथरनेट से कनेक्टेड हो और एक वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो यानी आप इथरनेट की डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो और वाईफाई पे जो डिवाइसेस लगे उन्हें भी कनेक्ट कर सकते हो. इथरनेट लगाते हैं तो वाईफाई ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है. कभी ऐसा नहीं होता. पैकेट्स बस आपको इंटरनेट पे ऐसा लगता है कि आप इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे हैं उसमें से, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस की एक ही एनआईसी के ऊपर प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मैनेज करता है. इंटरनेट के लिए प्रेफर किसको करेगा, वो वाईफाई को या ये तो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टी है, दैट हैज टू बी चेक्ड, ठीक है. अगर जैसे एक वाईफाई एक लैन कनेक्टेड है तो लोग स्पीड कंबाइन कर सकते हैं. स्पीड कंबाइन नहीं कर सकते तुम कभी भी दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स. जैसे वो एप्लीकेशन की जैसे कनेक्टिफाई है, जैसे स्पीडीफाई है, ठीक है. तो स्पीडीफाई जैसे वो बोलते हैं कि ऐसे हो जाता है. पैकेट, अब बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, बोलना और एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पे क्या हो रहा है वो तो एनालिसिस के बाद भी पता चलता है, ठीक है. तो वो तो आई कैन नॉट कमेंट एट द मोमेंट. नाउ तो लेट्स से मेरे पास एक नेटवर्क है जिसमें मेरे पास कुछ मशीन्स हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम नेटवर्क समझते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं, ठीक है. जो पहली ब्रॉडकास्ट डोमेन है ठीक है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन तो है मेरे पास ये, ठीक है.
क्लियर? ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब ये होता है अगर एक मशीन से पैकेट निकला तो वो मैक्सिमम कितनी मशीन्स तक जा सकता है उस नेटवर्क पे, ठीक है? तो एक्चुअली आई वुड रैदर से कि ये जो है पार्ट, ये मेरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है? क्लियर? और ये भी मेरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है कि अगर मैं कोई एक पैकेट फॉरवर्ड करूं, अगर इस मशीन ने एक पैकेट फॉरवर्ड किया तो दैट पैकेट कैन बी ब्रॉडकास्टेड टू 1, 2, 3 and 4 machines, ठीक है? Let's say if this machine has broadcasted a packet, तो it can reach to 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक पहुंच सकता है जो कि उस नेटवर्क में, ठीक है? क्लियर? अब देखो इस चीज को समझ, क्या होता है कि तो कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं अभी आपके पास? 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन जनरली ना राउटर्स के बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई होते हैं कि जितने नंबर ऑफ राउटर्स हैं -1 विल बी द ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, ठीक है? क्लियर? अब देखो ये जो इंडिविजुअल कनेक्शन है बिटवीन डिवाइस टू डिवाइस, दैट इज नोन एज कोलिजन डोमेन। क्या कहते हैं? कोलिजन डोमेन। तो इस केस में कितनी कोलिजन डोमेन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कोलिजन डोमेन्स, ठीक है? यहां पे कितनी कोलिजन डोमेन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कोलिजन डोमेन्स, ठीक है? क्लियर? नाउ अब ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन्स और ये हो गई आपकी इंडिविजुअल कोलिजन डोमेन्स, ठीक है? अब जब भी कोई कनेक्शन होता है, ठीक है, पैकेट्स ट्रेवल करते हैं एक मशीन से दूसरे मशीन तक, ठीक है? तो बहुत सारी नेटवर्क सर्विसेज, प्रोटोकॉल्स, वायर्ड, वायरलेस सब चीजें ऑपरेट होती हैं, ठीक है? नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, ओके? अब जो हमें समझनी है, हमें ये समझना है कि हाउ लैन नेटवर्क्स वर्क एंड हाउ वैन नेटवर्क्स वर्क, ठीक है? दे विल बी 2 इंडिविजुअल केसेस। एक केस तो होगा कि जब आपका पैकेट मशीन नंबर 1 से निकलेगा लैन केस में, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट डोमेन की एक किसी भी मशीन से वो कम्युनिकेट कर रहा होगा। लेट्स से आई एम गोइंग टू पिक दिस, ठीक है? दिस इज लाइक अ लैन कनेक्शन, ओके? क्लियर? ये लैन कनेक्शन कैसे होगा? लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट केस में when he wants to communicate to this machine, कुछ प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? लेट्स जस्ट टाइप इन। लेट्स से मैं कह रहा हूं इसका आईपी एड्रेस है 1.1 और इसका मैक एड्रेस है AA, ठीक है? दूसरी मशीन है, इसका आईपी एड्रेस है 1.2 और मैक एड्रेस है BB, ठीक है? This is 1.3 MAC address CC, ठीक है? This is 1.4 MAC address DD, okay? Modem is, let's say modem एक एंड पे होगा, मॉडम के 2 एंड्स होंगे, ठीक है? एक होगा 1.6 लेट्स से EE और दूसरा होगा it could be something like 2.6 या let's say 2.1 EE, क्योंकि ये तो 2 नेटवर्क से कनेक्टेड है ना। तो दिस राउटर कैन हैव 2 IP एड्रेसेस, ओके? क्लियर? एक लोकल IP एड्रेस होगा इस नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरा लोकल IP होगा इस नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए। यस, 2 से। राउटर का काम है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करना, बस, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे भी मशीन के आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, जैसे 2.1 था ये, लेट्स गो हियर 2.2 क्रॉस EE तक हो गया था ना, लेट्स से AB, ठीक है? देन वी हैव 2.3 AC, it could be 2.4 AD, okay, and this could be
2.5 AE, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया, हर नेटवर्क का हर मशीन का एक आईपी एड्रेस है और एक मैक एड्रेस है जिसके बेसिस के ऊपर कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू सेंड अ पैकेट फ्रॉम 1.1 AA to 1.3 CC, हाउ दिस कनेक्शन वुड बी एस्टैब्लिश्ड, कैसे होगा ये, ठीक है, वो चीज अभी हमें समझनी। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, AA से एक पैकेट निकलेगा, मतलब 1.1 से एक 1.3 के लिए पैकेट जाना है, तो 1.1 will first ask what is the MAC address of machine who has IP address 1.3, okay? तो उसके लिए एक ARP पैकेट यहां से जनरेट होगा। ARP पैकेट की क्या प्रॉपर्टी होगी, लेट मी जस्ट टेल यू, ठीक है। आपके जो ये कम्युनिकेशन होगा ये होगा IP लेयर और डेटा लिंक लेयर, इसमें सिर्फ 2 ही लेयर्स होती हैं ARP पैकेट्स के अंदर, ठीक है। लेट्स से ARP पैकेट, तो ARP पैकेट इज लाइक अ सर्विस, ARP सर्विस, ठीक है। ARP पैकेट में जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट किस टाइप की होगी, रिक्वेस्ट में वो दिखाई दे रहा है ना, रिक्वेस्ट कैसी होगी, एक तो होगा आपका नेटवर्क लेयर, एक होगा आपका डेटा लिंक लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे सोर्स 1.1, डेस्टिनेशन 1.3, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे सोर्स AA एंड डेस्टिनेशन FF, पता नहीं है ना मुझे तो मैक 1.3 का मैक एड्रेस किसका है, यस। तो द रिक्वेस्ट विल बी ब्रॉडकास्टेड, ओके। FF बिलोंग्स टू ff.ff.ff.ff, ये जो मैक एड्रेस होता है ये ब्रॉडकास्ट डोमेन कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट का मैक, ठीक है। और अगर आपको इसको चेक करना है तो आप ARP कमांड्स के थ्रू इसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ कमांड नोन एज ARP-A, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल -A। तो आप इसमें देख सकते हैं हर नेटवर्क पे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक ब्रॉडकास्ट IP होता है, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो अगर हम एक नेटवर्क की बात कर रहे हैं, अभी इस नेटवर्क पे हैं या जिस भी नेटवर्क पे हैं, ठीक है, किससे कनेक्टेड हो गया मैं, अरे निखिल से कनेक्ट हो गया, सॉरी। लेट्स गेट बैक टू क्रूजर, ठीक है। क्रूजर से जब मैं कनेक्टेड हूं तो ये है मेरा नेटवर्क, ठीक है ना, इंटरफेस फॉर दिस IP एड्रेस। You can see that there is a broadcast IP address and there is a broadcast MAC address, ठीक है, क्लियर। लेकिन अभी जो मैं डेटा लिंक लेयर पे जो भेजूंगा वो इस MAC के लिए भेजूंगा, ठीक है। दिस MAC address is actually known as the broadcast MAC address. Every network interface card can accept packets if it is destination to either broadcast MAC address or its own MAC address. उसके अलावा वो किसी और के पैकेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ सो लेट्स कम टू दिस पॉइंट हियर। तो ये डेस्टिनेशन FF के लिए जाएगा, तो अब क्या होगा कि जैसे ही यहां से पैकेट निकला, पैकेट विल कम टू दिस पॉइंट अप टिल योर स्विच, और स्विच क्या करेगा, इसको सारी मशीन्स को फॉरवर्ड कर देगा, जितनी भी मशीन्स इस नेटवर्क पे हैं, ठीक है। अब मशीन पे यहाँ पे पैकेट रिसीव होगा फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर पे आएगा, डेटा लिंक लेयर पे चेक होगा कि डेस्टिनेशन मैक क्या है, वहां से आपको पता चल जाएगा FF है, ये एक्सेप्ट कर लेगा पैकेट को, फिर ये पैकेट को नेटवर्क लेयर पे फॉरवर्ड कर देगा। नेटवर्क लेयर पे चेक करेगा कि वेदर द डेस्टिनेशन इज सेम, तो यहाँ पे चेक होगा कि नो, द पैकेट डज नॉट बिलोंग टू 1.2, सो व्हाट he'll do, he'll drop the packet at the same time, ठीक है। Then the packet will be received on 1.3. डेटा लिंक लेयर पे चेक होगा, FF के लिए था, एक्सेप्ट कर लेगा, नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड करेगा, नेटवर्क लेयर पे चेक होगा कि डेस्टिनेशन क्या है, तो 1.3 और इसका डेस्टिनेशन मैच हो जाएगा, तो हियर द पैकेट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अब ये मशीन रिस्पॉन्ड करेगी, कैसे, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो इस फॉर्मेट पे होगा जिसको हम कहते हैं ARP रिस्पॉन्स, ओके। रिस्पॉन्स में क्या होगा, देखो, नेटवर्क लेयर पे सोर्स 1.3,
डेस्टिनेशन 1.1, सोर्स मैक, और इसी में ना दो इन्फॉर्मेशन और आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब ARP पैकेट एक्चुअली आता है इस केस में तो यहाँ पे दो चीज़ें और हो जाती हैं नेटवर्क लेयर पे। मैं यहीं लिख रहा हूँ, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ। नेटवर्क लेयर पे एक और चीज़ आ जाती है एस मैक, ठीक है। सोर्स मैक तो हो गया AA, एंड डी मैक दैट विल बी 00, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि वी आर लुकिंग फॉर डेस्टिनेशन मैक ऑफ अदर मशीन, ठीक है, क्लियर। तो जब यहां से रिस्पॉन्ड होगा तो रिस्पॉन्स ऐसा आएगा, सोर्स IP डेस्टिनेशन IP हो गया, उसके बाद में सोर्स मैक विल बी द वैल्यू ऑफ CC एंड डेस्टिनेशन मैक विल बी द वैल्यू ऑफ AA, ठीक है। और फिर ये सोर्स और वो रिटर्न हो जाएगा, ये सोर्स मैक इज CC एंड डेस्टिनेशन मैक इज योर AA, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसको ये मिलेगा ये इस ऑप्शन को रिस्पॉन्ड कर देगा यहाँ से स्विच के पास, ठीक है। और स्विच इसको बता देगा कि भाई साहब जो IP आप ढूंढ रहे हो 1.3 उसका मैक एड्रेस है CC, ठीक है। तो अब ये बंदा क्या करेगा, अब ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है, पहले इसने ARP पैकेट भेजा था जिसमें ना तो ट्रांसपोर्ट लेयर थी ना एप्लीकेशन लेयर थी, यानी कोई डेटा था ही नहीं। अब जब ये पैकेट भेजेगा तो ये उस डेस्टिनेशन मैक के लिए भेजेगा CC के लिए, ठीक है। अब इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर भी होगी और डेटा लेयर भी होगी एंड डेटा विल बी रिसीव्ड ऑन द अदर एंड, क्लियर। लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। हाँ, तो सर अब मतलब वो तो वन टाइम हमने उसको डाटा कर दिया, पर उसका मैक एड्रेस जब आ गया, एक बार जब कम्युनिकेशन शुरू होता है तो जितने बार आप डेटा भेज रहे हो, एक बार जैसे आपको मैक मिल गया, आपकी एप्लीकेशन इज केपेबल टू सेंड डेटा। फिर उसके बाद में जब कनेक्शन इंटरप्ट हो जाता है यानी क्लोज हो जाता है, उसके बाद में दोबारा अगर आपको इनिशिएट करना है तो फिर से ARP पैकेट जनरेट होता है। तो एवरी टाइम यू विल एस्टैब्लिश अ कनेक्शन एंड ARP पैकेट विल बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। लेट्स डू अ टेस्ट। एक ही उस मशीन से हमें ब्रॉडकास्ट करना हो, क्या मशीन से आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते? जैसे AA से मेरे को BT में और CC में दोनों में भेजना है। कोलिजन डोमेन का मतलब ही ये है कि सिर्फ यू कैन कनेक्ट 1 to 1, ठीक है। देयर कुड बी अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस, ओके। ब्रॉडकास्ट करने की जिम्मेदारी स्विच की है। एवरी इंडिविजुअल नेटवर्क हार्डवेयर हैज इट्स ओन कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो स्विचेस व्हाट दे डू, दे कनेक्ट डिवाइसेस लोकली, वाईफाई switches they also connect it locally, routers they connect networks, okay, clear now, clear हो गया, समझ में आ गया? अब देखो, तो let's do that practically, ठीक है। तो how many of you are connected to cruiser? काफी लोग connected है, ठीक है। Let's start Wireshark, okay, open your Wireshark, okay. Once you've started your Wireshark, now we will be performing this analysis, okay. Practically अब हम इसको समझेंगे। ठीक है। Now you can see that as soon as your Wireshark starts, आपके पास यहाँ पे multiple network interface cards हैं, okay, clear? At the moment, I am connected on wireless network connection 4. Okay, so I will be monitoring my wireless network connection 4 adapter. ठीक है, तो मेरे wireless network connection 4 पे जो भी पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं, I am going to analyze them. ठीक है। अब एक चीज और ये समझ लो, यहाँ पे वही एनालिसिस होगी जो पैकेट्स आपकी मशीन में रिसीव हो रहे हैं, आप किसी और के पैकेट्स को नहीं मॉनिटर कर सकते, ठीक है। नेटवर्क्स में वॉट एवर यू कैन डू इज यू कैन डू इट विथ योर ओन डिवाइस ओनली, ओके। और जब आप अपनी डिवाइस के साथ कर रहे होते हैं तो आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करना है, लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स ओपन। अब देखिए, तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे पैकेट्स ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, ARP, PNRP, SSDP, DHCP, V6 आपको दिख नहीं रहा था, बट बैकग्राउंड में a lot of packets are being broadcasted, being shared between individual devices, okay,
क्लियर? अब मैं एक डेमो परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, एक मशीन के साथ। 87 वाली मशीन तुम्हारी थी ना गौरव, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ डेमो विथ हिम, ताकि आप लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई वुड लाइक टू रिसीव अ पैकेट्स फ्रॉम अ डिवाइस जिसका सोर्स होगा, या ऐसा करते हैं ARP पैकेट्स में रिसीव करूंगा, ठीक है? ARP, आई एम गोइंग टू रिसीव ARP पैकेट्स, ठीक है? मैं सिर्फ ARP पैकेट्स रिसीव करूंगा एंड लेट मी जस्ट कंटिन्यू विदाउट सेविंग, ठीक है? ओके, सो एट द मोमेंट लेट मी जस्ट टेल यू नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग। लेट्स से कुछ ARP पैकेट्स यहाँ पे चल रहे हैं, हम इन्हें हटा देते हैं, बड़े सारे बार बार चल रहे हैं, ठीक है? आप देखते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। तो अभी लेट्स इग्नोर 43.1 क्योंकि कई सारी डिवाइसेस के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत सारे पैकेट्स ट्रेवल हो रहे हैं नेटवर्क के अंदर, इसलिए बार बार पैकेट्स आते जा रहे हैं, ठीक है? मैं अभी एक इंडिविजुअल डिवाइस के साथ में परफॉर्म करूंगा। एक IP एड्रेस होगा 234, ठीक है? दूसरा होगा आपका जो भी है मशीन, ठीक है, 87 वाला, ठीक है? अब देखो क्या करना है। तो एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं अपने मशीन में एक सर्वर चला रहा हूं, ठीक है? लेट्स से आई हैव स्टार्टेड अ सर्वर nc.exe-lvp6789, क्लियर? Okay, now this guy is going to connect to my port number 6789, ठीक है? यहाँ पे देखो अभी 234 और 1 के बीच में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बड़े सारे पैकेट्स यहाँ पे वैसे ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन मेरे को जो अभी करना है कैप्चर, वो 1.87 के बेसिस के ऊपर करवाना है, ठीक है? क्लियर? आप देखो, तो मैं एक काम ऐसा भी कर सकता हूँ, वेयर IP ARP कॉमा IP, अच्छा ARP एंड चलो बड़ा, ठीक है, देखते हैं। अब देखो, तो चलो आप कनेक्ट करो मेरे इसको कंप्यूटर को, ठीक है? एक्चुअली क्या हुआ, अब ये देखो, ओपन कर रहे हो नाउ, एज सुन एज ही ट्राइज टू कनेक्ट टू माई मशीन, सबसे पहले क्या होगा, एक ARP पैकेट जनरेट होगा। मैं अभी समझाता हूं कौन कौन से पैकेट्स जनरेट होंगे। nc.exe, .192.168.43.234, ठीक है? तुम्हारा IP एड्रेस क्या है? 87, ठीक है? ये आया। नाउ लेट मी जस्ट स्टॉप इट एट द मोमेंट, ठीक? अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने एक कनेक्शन इनिशिएट किया मेरे कंप्यूटर के साथ, 4387, ठीक है? अब देखो, कहाँ से आया है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, ठीक है? एक ARP पैकेट जनरेट हुआ 1 डॉट इसके बीच में 192.168.43.87 एंड बिटवीन दिस, ठीक है? यहाँ पे क्या आ रहा है ARP पैकेट के अंदर, आप देख सकते हो, जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट हुआ, अल्फा कार्ड ने एक पैकेट भेजा। वैसे मेरे को ये वाला रिसीव करने के बजाय ना, मेरे को एक और 87 वाला आना चाहिए था। आप लोग एक काम करो, हम यार कोई ना दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, तब उसके ऊपर डेमो एक बार पहले परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना?
हैक विद डेन कनेक्ट करो, ठीक है ना, तब उसमें पैकेट्स थोड़े कम होंगे ना, तो क्लियरली समझ में आएगा। आप सब लोग मत करो, सब लोग भी कर सकते हो, पहले एक बार डेमो हो जाए फिर करना। ठीक है, मैं अभी हैकविदा डेन से कनेक्टेड हूँ और मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है ipconfig on wireless network connection 4. My IP address is 192.168.0.110. Okay, that is my IP address. अब एक बार कनेक्शन हो जाने दो, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप देखिए, ठीक है, तो नाउ आई एम लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 6789 एट द मोमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट विल यू डू, पुल कितने कनेक्ट कर दिया, 112 से, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब इन्होंने, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ठीक है, आप कनेक्ट करना। ओके, किसने कनेक्ट किया, 110 ने 112 के साथ में कनेक्शन हुआ। ठीक है, चलो देखो अब क्या हुआ, मेरे पास एक पैकेट आया, ठीक है, द पैकेट वॉज एन ARP पैकेट। ठीक है, ARP पैकेट को जब आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले नीचे आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो लेयर इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, जो आपका TCP IP और OSI मॉडल है। अब इस मॉडल में आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपकी फिजिकल लेयर, देन यू हैव डेटा लिंक लेयर, देन यू हैव नेटवर्क लेयर। ठीक है, बट यू डोंट हैव ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, वो लेयर्स नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अब फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है, फिजिकल लेयर के अंदर इंटरफेस आईडी, इनकैप्सुलेशन टाइम, शिफ्ट्स, कलरिंग रूल्स, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर हियर। ठीक है, विच इज नॉट मच रिक्वायर्ड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, हम शुरू करते हैं डेटा लिंक लेयर से। मान लो एक डेस्टिनेशन मशीन ने एक पैकेट भेजा, ठीक है, सोर्स मशीन ने एक पैकेट भेजा, तो यहाँ पे वो पैकेट वॉज समवट लाइक कि हु हैज दिस IP एड्रेस, टेल दिस टू 110। ठीक है, 112 किसका IP एड्रेस है, ये 110 को बता दो। ठीक है, जब इन्होंने मुझे कनेक्ट किया होगा ना, तो यहाँ से एक पैकेट रिवर्स गया होगा कि मेरे को भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बिकॉज नेटकैट के थ्रू हमें डेटा एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरी मशीन से भी एक पैकेट गया कि हु हैज 112 टेल दिस टू 110। क्लियर? ठीक है, अब ये जो हुआ, ये लाइट आयन TE, ये आपका वो है पैकेट है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा तुम्हें दिखाऊं, एक चीज दिखाता हूं, जैसे मतलब आप मत करें, मैं आपको करता हूं पिंग। जैसे मान लो अब 112 की केस है। ठीक है, ध्यान से सुनना एक बार। एट द मोमेंट व्हाट आई विल बी डूइंग, लेट्स से मान लो मेरे को कनेक्ट करना था 192.168.0.112 टू दिस मशीन। ठीक है, मैंने जैसे ही इसे कनेक्शन के लिए भेजा एक रिक्वेस्ट, ठीक है, अब ये देखो, तो जैसे ही मैंने यहां से रिक्वेस्ट भेजी, एक ARP पैकेट जनरेट हुआ। ठीक है, अब ये देखो, ये इस बार बिल्कुल सही आया है। तो अब क्या हुआ, मैंने जैसे ही पैकेट भेजा, मेरे कंप्यूटर से एक ARP पैकेट निकला, हु हैज 192.168.0.112 टेल दिस टू 110। 110 मैं, ठीक है, पैकेट निकल गया ये। अब इस पैकेट को अगर आप खोल के देखोगे तो ईथरनेट पे क्या है, आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू अ डेस्टिनेशन। ठीक है,
ये सोर्स है और ये है आपका ARP रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या है ना कि हमारा शायद कनेक्शन के बेसिस पे वो जो वाईफाई वाला है वो शायद रिमेंबर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 तुम्हें नहीं दिखा रहा है एकदम से। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं अपनी ना ARP कैश फ्लश कर देता हूँ, ARP/, तब वो उस चीज़ को क्लियर करेगा। लेट मी जस्ट फ्लश द केस फर्स्ट। Displays table, displays current, specifies display, deletes the host specified by inet address, ठीक है। -D से मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ARP-A से I will get the list and let me just remove 112 फर्स्ट। ये 112 मेरे इसमें स्टोर हो गया है ARP कैश में, इसलिए I would like to remove it first। ARP-D 192.168 ARP-D 192.168.0.11.112, ठीक है। मैंने अपनी कैश से इसे रिमूव कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं दोबारा, क्योंकि मेरी कैश में नहीं है तो मैं एक बार इसको दोबारा करूँगा, ठीक है ना। कंटिन्यू विदाउट सेविंग, मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। अब मैंने एक पैकेट जनरेट किया, पिंग 192.168.0.112, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे पिंग किया तो यहाँ से मेरे पास एक पैकेट निकला, ठीक है। अब जैसे मैं इस पैकेट को सेलेक्ट करता हूँ तो अब आप यहाँ देख सकते हो ये आ गया आपका डेस्टिनेशन पैकेट, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे ईथरनेट पे देखें तो डेस्टिनेशन इज ब्रॉडकास्ट। मेरे कंप्यूटर से एक ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट हुआ विच वॉज डेस्टिनेशन टू ऑल एफ्स, ठीक है। एंड सोर्स वॉज माई मैक एड्रेस, जो मेरे NIC का मैक एड्रेस है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, ये टाइप ARP है, अदर और कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर आपके पास क्या है, डेस्टिनेशन मैक विच इज ब्रॉडकास्ट एंड सोर्स मैक इज योर करंट मैक एड्रेस, ठीक है। देन ऑन द नेटवर्क लेयर आपके पास क्या है, एक पैकेट है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या, सेंडर मैक एड्रेस माई मैक एड्रेस, सेंडर IP एड्रेस 110, destination MAC address 000. This means I'm asking for the MAC address of the destination machine, okay, and the target IP address is 112. Now what I have got after this broadcast, I've got a reply, ठीक है। जो reply मिला मुझे, reply में क्या था, destination this, source this। तो इनका जो destination MAC था वो मेरे पास return आ गया, clear। और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में क्या हुआ, सेंडर मैक एड्रेस इज दिस, जो मैंने पूछा था, ठीक है। सेंडर IP इज दिस, टारगेट इज दिस एंड टारगेट IP इज दिस। तो नाउ आई नो हिज मैक एड्रेस। अब तुम ये देख सकते हो कि जब नेक्स्ट पैकेट में भेजूंगा कम्युनिकेशन के लिए तो वो पैकेट कहां से जाएगा, ईथरनेट टू, मतलब इट विल गो ऑन डेटा लिंक लेयर, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन मैक के लिए होगा तो ही उस मशीन को पहुंचेगा और वो उस पैकेट को एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो वहीं पे डिनाई कर देगी। आप डेटा लेयर तक पहुंच ही नहीं सकते, एप्लीकेशन लेयर तक आप पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। समझ में आई ये बात, नहीं समझ में आई समझ में। तो TCP/IP मॉडल में 4 लेयर्स हैं, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। जब आप कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं तो सारा का सारा डेटा दूसरी मशीन तक नहीं जाता until and unless you start communication, ठीक है। और कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए ARP की सर्विसेज होती हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सामने वाले का मैक क्या है और फिर हम कम्युनिकेशन शुरू करते हैं उसके साथ, ठीक है। तो अब जो भी मैं सेंसिटिव डेटा का पैकेट भेजूंगा वो सिर्फ मैं इन्हीं के मैक के लिए भेजूंगा, तो आप सबकी मशीन उसको बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट करती रहेंगी, ठीक है, until and unless you are hacking, ठीक है। वो हैकिंग कैसे होगी हम अभी समझेंगे आगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये तो बात थी ARP की। जब मैक एड्रेस मिल गया अब क्या होगा, ठीक है। अब ट्रेवल करेगा डेटा इन द नेटवर्क, ठीक है। मतलब अब जब हम दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया तो अब मैं इन्हें डेटा भेजूंगा और ये मेरे को डेटा भेजेंगे वापस, ठीक है। लेट्स डू दैट। तो अब हमें क्या करना है, नाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड TCP पैकेट्स, ओके, ठीक है। TCP पैकेट और आई कैन से IP वेयर IP सोर्स इज इक्वल टू 192.168। चलो खैर यहाँ पे इस नेटवर्क में तो ज़्यादा भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है ना। शुरू करता हूँ मैं।
कंटिन्यू विदाउट सेविंग. सो व्हाट एम आई डूइंग एट द मोमेंट इज, मैंने यहाँ पे किया nc.exe-lvp6789, ठीक है, and I would be only looking for TCP packets. Let me just refresh that, and I have a connection here. Now Pulkit will connect to me. Okay, come on Pulkit, connect. Okay, and send me some data. Let's say you send me hi or something. ठीक है, I've got a hello. Now let me just pause it. Okay, अब देखो क्या हुआ. जैसे ही पुलकित ने मेरे साथ कनेक्शन बनाया, सोर्स मशीन वॉज 112, डेस्टिनेशन वॉज 11. ये मेरे यहाँ से जो भी सिन और सिन एक्नॉलेजमेंट हो रही है, ये दोनों कनेक्शंस बन गए, ठीक है, यानी डेटा रिसीव किया. अब देखो, अब इसके बाद में जब हम दोनों के बीच में जब टीसीपी कनेक्शन हुआ तो कितनी लेयर्स आ गई आपके पास टीसीपी पैकेट के अंदर? टीसीपी पैकेट में आपके पास है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है. कौन सी लेयर नहीं है? एप्लीकेशन लेयर नहीं है. तो जरूरी नहीं है कि हर मॉडल में हर लेयर्स हो, इसलिए इसे कहते हैं लेयर 4 मॉडल. टीसीपी को लेयर 4 लेयर मॉडल. कौन कौन सी हैं? 4. फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है. इसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर इज लाइक, वो फिर आगे एड अप होगी जब आप डेटा ट्रांसफर करेंगे. नाउ तो अब देखो क्या है, जब ये पैकेट आया, होल्ड ऑन, जब ये पैकेट आया, डेस्टिनेशन और सोर्स मैक एड्रेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं. तो वही मशीन इसे एक्सेप्ट करेगी जो डेस्टिनेशन मैक है, ठीक है. उसके बाद में क्या है, ट्रांसमिशन आईपी वर्जन की इंफॉर्मेशन आ गई कि सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, और बाकी जो भी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होती है हेडर के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे अगर आप जाते हो तो आपको दिख जाएगा कि सोर्स पोर्ट कौन सा है, 4841, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है, 6789, क्योंकि अभी हम टीसीपी के ऊपर बात कर रहे थे. तो अभी हम दोनों का एक टीसीपी कनेक्शन पहले बन गया सिन और एक्नॉलेज का. तो जो सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट शेयर होता है एक दूसरे के बीच में, इन्होंने कनेक्शन इनिशिएट किया, इन्होंने सिन भेजा, मैंने इनको उसका एक्नॉलेजमेंट किया और मैंने भी इनको दोबारा एक सिन भेजा, फिर उस सिन का इन्होंने एक्नॉलेजमेंट मुझे भेजा, तो हम दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया. अब हम डेटा एक्सचेंज करेंगे, ठीक है. तो ये देखो ऐसे ही होता है, मैंने इन्हें सिन भेजा, इन्होंने उस सिन का एक्नॉलेजमेंट भेजा और उन्होंने अपना सिन मुझे भेजा, सिंक्रोनाइज, ठीक है. फिर मैंने उस सिंक्रोनाइज का एक्नॉलेजमेंट भेज दिया. तो ये जो सिन और एक्नॉलेजमेंट होती है, ये होती है आपकी 4 लेयर्स पे, ठीक है. एप्लीकेशन लेयर इसमें नहीं होती. लेकिन जब कनेक्शन बन गया, अब शुरू होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है. जब कनेक्शन बना तो अब आप देखोगे कि डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेसेस हैं, नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर्स हैं, और डेटा लेयर पे डेटा है, ठीक है. डेटा कहाँ है? दिस इज योर डेटा. इफ यू डबल क्लिक ऑन इट, यहाँ पे आपको वैसे मिल जाएगा, नीचे वाला वो कहाँ गया, एक मिनट, व्यू पैकेट बाइट्स, नीचे चली गई क्या कहीं? हाँ ये, ठीक है. तो ये है आपका पैकेट बाइट्स. तो ये था आपका डेटा पैकेट 6 बाइट्स का. जैसे ही आपने उस डेटा पैकेट को सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास वो डेटा डिस्प्ले है. ही सेंट हेलो टू मी. क्लियर? समझ में आ गया? हाँ सर, ये मतलब जब जो पहले वाला प्रोटोकॉल कौन सा था, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. ARP के बाद सर ये ऊपर वाले 3 क्यों है? मतलब जब ARP हो गया उसके बाद तो हम रेडी थे, हमारा मैक एड्रेस आ गया, हम सीधा डेटा भेज सकते हैं. तो ये सिंक और एक्नॉलेज क्यों आ रही है? कम्युनिकेशन इनिशिएट करने के लिए. टीसीपी पहले तो तुमने सिर्फ आईपी का मैक चेक किया कि वो उस आईपी एड्रेस का क्या मैक आईडी है. कनेक्शन तो तुम अब इनिशिएट कर रहे हो कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है. इसलिए सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट और सिनैक और एक्नॉलेजमेंट, वो प्रोसेस. बहुत डिफरेंस है. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, एआरपी सिर्फ मैक रिजॉल्व कर रहा है. एआरपी मतलब एक तो पहला स्टेप हो गया, फिर उसके बाद जाके फिर टीसीपी आ रहा है. उसके बाद में टीसीपी आ रहा है. एआरपी पहले हमारे चेक करेगा कि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कनेक्ट. हाँ हाँ,
मैक है आपके पास डेस्टिनेशन का या नहीं है? अगर मैक नहीं होगा TCP आएगा तो क्या होगा, मैं बताता हूँ। मान लो तुमने एक आईपी एड्रेस डाला, उसका मैक एड्रेस नहीं मिला, फिर क्या होगा? फिर जो तुम्हारी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, देखना ध्यान से, अब ये बात आती है वैन नेटवर्क की, ठीक है। मान लो लेट्स कम टू दिस पॉइंट। इन केस मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डाला, मान लो 2.4 डाल दिया मैंने, ठीक है, कि मुझे उससे कनेक्ट करना है। यहाँ से ARP पैकेट जनरेट हुआ 2.4 के लिए, सारी मशीन्स के पास आया ब्रॉडकास्ट पैकेट, सारी मशीन्स ने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है आईपी। अब क्या होगा? अब इस केस में, अब इस मशीन के अंदर जो इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी चेक किया जाएगा, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे इज एक्चुअली योर मॉडम, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो आईपी एड्रेस है, लेट मी जस्ट शो यू, इफ यू कम हियर आईपी कॉन्फ़िग 5 मोर, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन 4 है, जहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। तो आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अब जो ARP पैकेट जनरेट होगा वो इस डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए जनरेट होगा कि आई वांट टू ट्रांसफर दिस पैकेट टू माय डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो इंटरनेट का पैकेट हो, लोकल पैकेट नहीं है, इंटरनेट का पैकेट है। तो मैंने गेटवे का आईपी निकाला, गेटवे का ARP किया, उसका मैक एड्रेस लिया, फिर उसके मैक को मैंने डेटा फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या? मैक जो लेयर है, ठीक है, वो 1-to-1 कम्युनिकेट करती जाएगी। यानी अब अगर इस केस को, इस पैकेट को समझना, जैसे मान लो ये मैक एड्रेस है मेरा और ये मैक एड्रेस है मेरे मॉडम का, ठीक है। तो पैकेट कहाँ से जाएगा? मेरे मॉडम से, मेरे कंप्यूटर से उस मॉडम तक जाएगा। लेकिन जो आईपी है उसके अंदर क्या होगा? सोर्स तो होगा मेरा, बट डेस्टिनेशन होगा उस कंप्यूटर का जिसको मैं पैकेट भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। जैसे ही यहाँ से पैकेट निकला, पहले तो गेटवे के पास जाएगा, क्योंकि सबने पहले डिनाई कर दिया कि हमारे पास नहीं है, ये आईपी हमारा नहीं है। तो इसने चेक किया कि गेटवे कौन सा है मेरा, फिर उसने गेटवे के साथ ARP किया, तो गेटवे का मैक इसको मिल गया। अब इसने वो पैकेट गेटवे को भेज दिया। जब गेटवे पे आया, गेटवे ने चेक किया कि ये जो डेस्टिनेशन आईपी क्या वो मेरा है, तो उसने कहा कि ना, ये तो मेरा नहीं है। तो फिर उसने अपने गेटवे को भेज दिया। फिर उसने चेक किया, वो आ गया आपके पास अकाउंट यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, तो नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल चेक हिज ओन गेटवे कि उसका नेक्स्ट गेटवे क्या है। फाइनली जिस नेटवर्क पे इसको मिल जाएगा कि मतलब पहले क्या करता है, हर मॉडम, हर डिवाइस आईपी एड्रेस का पहले मैक मंगवाता है। अगर उसमें मैक में है उस नेटवर्क पे वो मैक, तो फिर वो उस डिवाइस को डेटा दे देगा, नहीं तो अपने डिफॉल्ट गेटवे को दे देगा, ठीक है। तो राउटिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू राउटर जिस भी राउटिंग एल्गोरिथम के थ्रू जिस तरफ पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, फाइनली जब आपका पैकेट उस राउटर तक पहुंच जाता है जहां पे वो आईपी कंटेन्ड है, जिस नेटवर्क में वो है, तो यहाँ पे जैसे आया तब ये क्या करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी का मैक मंगाएगा और इसको इस नेटवर्क में इसका मैक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ARP के थ्रू इसको मैक रिटर्न कर देगा, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है वो इस मैक के पास फॉरवर्ड कर देगा और फाइनली ये मशीन पैकेट को रिसीव कर लेगी, ठीक है। और जो डेटा था, जो यहाँ से डेटा इनिशिएट हुआ था, दैट डेटा विल बी रिसीव टू योर 2.4 AD। क्लियर? मतलब अब तरीका ये कहता है, मतलब ये तरीका है, देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू कनेक्ट टू फेसबुक, ठीक है। मैंने फेसबुक से कनेक्ट किया, traceRTFacebook.com, ठीक है। मैंने यहां से एक पैकेट भेजा, तो फेसबुक का आईपी मुझे मिला। फेसबुक के आईपी से मैंने ये चेक किया कि नो, दिस आईपी डज नॉट बिलोंग टू माय नेटवर्क एंड आई डोंट हैव अ मैक फॉर दिस मशीन इन द नेटवर्क, ठीक है। तो मैंने अपने डिफॉल्ट गेटवे को वो पैकेट फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे ने अपने नेटवर्क पे चेक किया, उसे भी नहीं मिला, उसने अपने डिफॉल्ट गेटवे को फॉरवर्ड कर दिया,
फिर उसने अपने नेटवर्क पे चेक किया क्या ये आईपी मेरे का है, उसने कहा कि नहीं है, फिर उसने अपने गेटवे को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो राउटर बाय राउटर द पैकेट इज फॉरवर्डिंग टू द नेक्स्ट नेटवर्क डिपेंडिंग ऑन द राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब फाइनली हमें उस नेटवर्क तक हमारा पैकेट पहुंचेगा जिस नेटवर्क पे वो आईपी एड्रेस अवेलेबल है, और उसका मैक हमें मिल जाएगा। जब हमें डेस्टिनेशन मशीन का मैक मिल जाएगा राउटर को, तब वो राउटर अपनी उस मशीन को डेटा ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। यानी मैं और वो मशीन डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं है, आई एम जस्ट कनेक्टेड टू माई राउटर इज कनेक्टेड टू इट्स ओन राउटर डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहे हैं, और डेटा डिस्क्लोज नहीं हो रहा क्योंकि पैकेट चल रहा है एआरपी। डेटा तब जाएगा जब एआरपी सक्सेसफुली मिल जाएगा, आपको मैक मिल जाएगा, और फिर आप उस मैक के साथ कनेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे चलते 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 यहाँ पे ये जो स्टार आ रहे हैं वो मशीन्स हैं जो पिंग का रिस्पॉन्स नहीं करती, जहाँ पे पिंग डिनाइड होती है या फायरवॉल्स ऑन होती है, ठीक है। तो वो मशीन्स रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार 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 आ रहा है। जो आपको मिल भी गया, हाँ। उससे ज़्यादा आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जब तक वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता। हाँ ऑफ कोर्स, जब तक ये है। ठीक है। तो धीरे 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 पहुंचते पहुंचते फाइनली विल रीच टू फेसबुक या व्हाटएवर द वेबसाइट इज, और या जिस भी वेबसाइट के लिए मेरा डेस्टिनेशन मैंने सेट किया था। मैक्सिमम 30 हॉप्स को दिया जाता है। हाँ, मैक्सिमम 30 हॉप्स मतलब 30 हॉप्स से ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट केस में वो मैक्सिमम 30 हॉप्स तक चेक करेगा कि आपका पैकेट मतलब जो आपने आईपी डाला है, नहीं बताएगा। हाँ उसे भी आने डालेगा। So, क्योंकि मान लो आपने ऐसे कुछ आईपी डाल दिया 20, 30, 40, 50, तब ये तो नॉन एग्जिस्टिंग आईपी है। तो अब ये पैकेट अगर एक बार जनरेट हुआ तो ये तो नेटवर्क में घूमता ही रहेगा, बेचारा पगला जाएगा ये तो घूमते घूमते। तो फिर नेटवर्क में अननेसेसरी पैकेट लोड होगा जो कोई यूजफुल पैकेट ही नहीं है। इसे डिनायल ऑफ सर्विस हो सकता है, कोई आदमी हो रैंडम पैकेट जनरेट कर दे। तो आफ्टर 30 हॉप्स ऑटोमेटिकली द पैकेट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो उसके लिए एक टाइम टू लिव डिसाइड किया जाता है कि एक पैकेट कितने मैक्सिमम हॉप्स को ट्रेवल कर सकता है, तो वो TTL वैल्यू होती है। अगर आपने TTL वैल्यू नहीं डिफाइन की तो मैक्सिमम 30 में वो कोलैप्स हो जाएगा। तो प्रॉक्सी में डीरूट कहाँ पे होता है? जब हम प्रॉक्सी यूज करते हैं तो किस लेवल पे आके डीरूट होता है? किस लेवल पे आके डीरूट होता है ड्यूट मतलब मतलब जैसे हमने प्रॉक्सी यूज करी यूके की, हाँ। तो हमारा नेटवर्क कहाँ पे उस यूके के सर्वर पे पॉइंट करता है, किस पॉइंट पे आके उस प्रॉक्सी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है? अभी तुम्हारा सवाल जस्टिफाइड नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हो। पूछेंगे, बताएंगे आगे जब वहां तक